अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। दोस्तों, आजकल छोटे भाई और बड़े भाई दुबई में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। उनके हाथ में आपने एक पासपोर्ट देखा होगा। ये पासपोर्ट तकरीबन इन जैसे बहुत से इन्फ्लुएंसर भी लेना चाहते हैं और ले भी रहे हैं। और दुबई से ख़ास तौर पर जितने भी बड़े बड़े अमीरज़ादे हैं वो इस पासपोर्ट को बड़ा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस पासपोर्ट में कोई ऐसी खूबी है कि हर बंदा इस मुल्क में जाना चाहता है और उस मुल्क का पासपोर्ट लेना चाहता है। क्योंकि इस मुल्क में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि 100 से ज़्यादा ममालिक के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री देता है ये पासपोर्ट। तो डेफिनेटली फिर ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि हर बंदा इस पासपोर्ट की तरफ जा रहा है। अब मसला है कि पैसे वाला बंदा, बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर तो ये पासपोर्ट ले लेगा। अब गरीब बंदा, मिडिल क्लास बंदा इस मुल्क का पासपोर्ट कैसे लेगा? मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद आज ये है। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना और आधा मत देखना, वरना कोई फ़ायदा नहीं, टाइम ज़ाया करोगे। वीडियो को पूरा देख लेना। कुछ नहीं तो आपकी ज़िंदगी में चेंज भी आएगा, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप भी इस कंट्री में किसी न किसी तरह से जा सकते हैं। क्या तरीकाकार है, बात करूँगा। इस कंट्री में जाने का तरीका क्या है, यहाँ पे ट्रैवल रूट क्या है, ट्रैवल आर्टरी कैसे बनती है, यहाँ पे टिकट कौन सी मिलती है, सस्ती टिकट कहाँ से मिलती है, फ्लाइट रूट क्या है, बिजनेस कैसे करना है, पासपोर्ट तक कैसे पहुंचना है, बमा फैमिली कैसे जाओगे, काम वहां पे जाके क्या करना है, पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, कौन से शोबे में कितनी तनख्वाह मिलती है। ये तमाम सवालात आप कमेंट्स में पूछते हैं ना, सबके जवाब दूंगा तो फिर थोड़ी वीडियो तो लंबी होगी ना मेरा भाई। और उसके अलावा यहाँ जाके शादी के बाद पासपोर्ट कितने अरसे में मिलता है, और एक मिडिल क्लास बंदा कितने पैसों में इसकी 10 साल की PR ले सकता है, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड ले सकता है। सब पे स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, हिस्ट्री भी बताऊंगा, कल्चर भी बताऊंगा। तो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जजीरा नुमा मुल्क के मतलब बात करेंगे जिसका नाम शायद आपने पहले कम सुना होगा, और वो मुल्क है वनातू। ये मुल्क जनूबी बहरुल काहिल पर वाक़या है और इसे दुनिया का खुश तरीन मुल्क भी कहा जाता है। लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ सियाहत की बात नहीं करेंगे मेरे भाई, हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप वनातू का पासपोर्ट ले सकते हैं, वहाँ रहाइश इख्तियार कैसे कर सकते हैं। इस मुल्क का पासपोर्ट आपको दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़ा के दाखिल कर सकता है। तो वीडियो तक बंदे रहिएगा, आखिर तक देखिएगा, बहुत सी अहम मालूमात आप तक शेयर करने वाला हूँ। वनातू के जजीरों में तकरीबन 3000 साल पहले मलेशियाई लोग आबाद थे। ये लोग जनूब मशरकी एशिया से आए थे और उन्होंने इन जजीरों पर अपनी तहजीब और सकाफत कायम की, और यहाँ के लोगों को नी वनातू कहा जाता है। 1800 ईस्वी के अंदर यहाँ पे स्याही और मिशनरी और यूरोपीय लोग आए, और उसके बाद 1906 में बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर इसके मश्तरका इलाके के अंदर हुकूमत कायम की, जिसे न्यू हाइब्रिड कहा जाता है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा इलाका था जहाँ एक साथ 2 मुल्कों की हुकूमत कायम थी, बरतानिया और फ्रांस। सन 1980 में वनातू ने इनसे आज़ादी हासिल की और इसका नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ वनातू रख दिया गया। वनातू का मतलब है हमारी ज़मीन हमेशा के लिए, यानी कि हमारी है। आज़ादी के बाद वाल्टर लिनी पहले वज़ीर आज़म बने। यहाँ बार बार कुदरती आफात आई। सन 2015 में साइक्लोन ने यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही मचाई, और सन 2024 में एक शदीद ज़लज़ले ने यहाँ की जो दारुल हुकूमत है, उसे कहते हैं पोर्ट विला, उसको बहुत नुकसान पहुँचाया। अब बात करता हूँ भाई जगराफिया और हमसाया ममालिक यहाँ पे कौन से हैं, इसके इर्द गिर्द मशरिक, मगरिब और शमाल में कौन से ऐसे ममालिक हैं। वनातू जनूबी बहरुल काहिल में वाक़या है। 83 जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 12,000 मुरब्बा किलोमीटर है। वनातू के करीबी ममालिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया वाक़या है, जो कि 1750 किलोमीटर शमाल मगरिब में वाक़या है। सोलोमन जज़ायर शमाल में, मगरिब के अंदर न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस मशरिक के अंदर फिजी और जनूब के अंदर न्यूजीलैंड वाक़या है। मैशियत और फ़ी का सामने कितनी है, एक बंदा एक साल में वनातू में कितना कमाएगा और कितना कमा रहा है। वनातू की मैशियत बुनियादी तौर पर ज़राअत, सियाहत, माहीगीरी और गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनहसर है। यहाँ कोई ज़ाती इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, यानी कि टैक्स फ्री कंट्री है। और यही दूसरी मेन वजह है कि हर दुबई का अमीरज़ादा इस कंट्री का पासपोर्ट ले रहा है और लेना चाह रहा है और अपना सरमाया इस मुल्क में ट्रांसफ़र कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ वनातू का कुल GDP क्या है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकी क्या है। वनातू का कुल GDP तकरीबन 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर है, और फी कस आमदनी तकरीबन 2700 अमेरिकी डॉलर यहाँ पे
एक आदमी लेता है सालाना। और यहाँ की करेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे VUV यानी कि वनातू की अपनी करेंसी है, अपना डॉलर है। अब यहाँ पे अहम सनतें कौन सी हैं, यहाँ पे अहम कारोबार कौन से हैं? सियाहत है, ज़राअत है, और खोपरा और कोकोआ और माहीगीरी और ऑफशोर बैंकिंग है। यहाँ पे टैक्स का निज़ाम यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। दुबई में कम से कम 5% वैट है और उसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स भी है। तो यहाँ पे भाई ना तो कोई वैट है और ना कोई टैक्स है, तो ये इसको टैक्स फ्री कंट्री कहते हैं, इसको टैक्स फ्री हेवन भी कहते हैं। वनातू के अंदर पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोज़गार के मौका वो है सियाहत। उसके अलावा यहाँ की जो सनत है और खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ का पासपोर्ट ले रहे हैं और यहाँ की नेशनैलिटी ले रहे हैं। हुनरमंद अफराद की हमेशा यहाँ पे ज़रूरत रहती है। अब बात करूँगा वज़ीर आज़म कौन है यहाँ पे और यहाँ की हुकूमत का क्या स्ट्रक्चर है। वनातू एक जमहूरी रियासत है, पार्लियामेंट में 52 नशिस्तें होती हैं। यहाँ पे सदर रियासत का सरबरा होता है। मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम जोथम नापात ये लीडर्स पार्टी ऑफ वनातू के सदर हैं। तो 11 फरवरी 2025 को ये वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। पार्लियामेंट में 52 में से 50 वोट लेकर ये मुंतखब हुए। इनकी हुकूमत 5 सियासी जमातों का इत्तेहाद है, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट है यहाँ पे। वनातू में मुलाजमतें कौन सी मिलती है? वनातू में पाकिस्तानी वर्कर के लिए दर्ज झैल शोबों के अंदर हमेशा यहाँ पे डिमांड रहती है। शोबा जैसा कि सियाहत है, होटल मैनेजमेंट है, खाना पकाना है, कस्टमर सर्विसेज है, तमीराती में कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, ज़राअत है, खोपरा और कोकोआ। यहाँ पे जो नारियल बहुत ज़्यादा पैदा होता है। काफ़ी जो होती है, कॉफ़ी जो आप पीते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। कावा, काश्तकारी, IT सर्विसेज हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सेहत हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, फार्मासिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गया, नर्सें हो गए, हेल्थ केयर वर्कर हो गए, तलीम हो गया और सातजा। उसके अलावा सातजा जो ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे टीचर्स को, माहीगीरी यानी मछलियाँ पकड़ना, फिशिंग करना, फिश इंडस्ट्री ऑपरेटर वगैरह, मालियाती खिदमात के अंदर बैंकिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, उसके अलावा इन्वेंट्री, परपेचुअल इन्वेंट्री, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, वेयर हाउस में काम हो गया, लाइफो फाइफो, लोडिंग अनलोडिंग का काम, सुपर मार्केट के अंदर काम। वनातू में मुलाजमत के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लाजमी चाहिए होता है, जो कि आपको यहाँ के जो लेबर कोड से मिल जाता है। ना है बैनुल अक़वामी सतह पर आपको दी जाती हैं, जो इंटरनेशनल रूल है उसके मुताबिक आपको डॉलर में पे किया जाता है। अब बात करूँगा वनातू के अंदर आपने रेजिडेंसी कैसे लेनी है। अब ये मेन थीम है इस वीडियो का, मेन मोटिव है, समरी है इस वीडियो की, जिसको आपने मिस नहीं करना। रहाइश वीज़ा की इकसाम। वीज़ा 2 किस्म के होते हैं यहाँ पे, शराइत और दुरानिया, यानी कितना टर्न्योर चाहिए और क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या शराइत और ज़वाबित हैं। सबसे पहले है सेल्फ फंडेड वीज़ा। सेल्फ फंडेड का मतलब है कि आपने अपनी तरफ से अपनी जेब से पैसे लगाने हैं। माहाना आमदनी 2.5 लाख नातू तकरीबन $2000 अगर आपके पास हैं तो 1 साल का आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है। सेल्फ फंडेड वीज़ा क्या होता है? माहाना आमदनी अगर आपके पास 2.5 लाख बनातो तकरीबन $2000, ठीक है, वनातू का डॉलर कमज़ोर है, मैं US डॉलर की बात कर रहा हूँ, वो $2000 अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो 1 साल का आपको यहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर्टिफिकेट ज़रूरी है। VIPA $50,000 सरमायाकारी अगर आप करते हैं तो लैंड होल्डर का वीज़ा आपको मिल जाता है। नंबर 2, अगर आपके पास 1 करोड़ वनातू करेंसी में पैसे हैं जो कि $83,000 बनता है, आप यहाँ पे कोई जायदाद खरीद लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टर लैंडलॉर्ड का वीज़ा मिल जाता है। सेल्फ फंडेड वीज़ा क्या होता है? माहाना आमदनी अगर आपके पास 2.5 लाख वनातू तकरीबन $2000, ठीक है, वनातू का डॉलर कमज़ोर है, मैं US डॉलर की बात कर रहा हूँ, वो $2000 अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो 1 साल का आपको यहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है। यहाँ पे क्लियर हो गया? सर्टिफिकेट ज़रूरी है। VIPA $50,000 सरमायाकारी अगर आप करते हैं तो लैंड होल्डर का वीज़ा आपको मिल जाता है। नंबर 2, अगर आपके पास 1 करोड़ वनातू करेंसी में पैसे हैं जो कि $83,000 बनता है, आप यहाँ पे कोई जायदाद खरीद लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टर लैंडलॉर्ड का वीज़ा मिल जाता है। अब बात करता हूँ मुलाजमत वीज़ा। वनातू कंपनी से कम 12 माह का आपको एक माहिदा चाहिए होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे एक एम्प्लॉयर ढूंढना है। एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट देगा। वर्क परमिट के बाद आपको यहाँ पे 1 साल का या 2 साल का एक TRC कार्ड मिल जाता है, और वो भी रेजिडेंसी कार्ड होता है, वो रिन्यू भी होता रहता है। उसके बाद आप पासपोर्ट का सफ़र भी तय करते हो।
अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो महाना $2,500 आमदन आपने शो करनी है, या अपनी कोई प्रॉपर्टी शो करें और $3,50,000 के असासे साबित करें अपने मुल्क में, तो उसके बाद भी आपको यहाँ का 2 साल रहायशी कार्ड मिल जाता है। अब मैं आपको सेल्फ फंडेड जो है उसका रास्ता क्या है, कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, उसके लिए आपको एक इनके पोर्टल के ऊपर, जिसकी मैं आपको सामने एक ईमेल दे रहा हूँ, यहाँ आपने सरकारी पोर्टल के ऊपर जाके तकरीबन $2,500 एक बंदे की फीस होती है जो आपने पे करनी है। खानदान में अगर 4 अफराद हैं तकरीबन $8,000 से $10,000 आपका यहाँ पे एजेंट फीस का खर्चा होता है। एजेंट फीस क्या है, जब आप यहाँ पोर्टल पे लॉगिन होते हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट का बंदा होता है वो ये फीस चार्ज करता है। $1,000 से $3,000 इजाफी तबई मायना भी होता है, यानी आपका कोई मेडिकल भी होता है। फीस शख्स तकरीबन $300 पुलिस क्लियरेंस, और उसके अलावा वहाँ का जो आपके डॉक्यूमेंट पाकिस्तान उसको तर्जुमा करने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए भी आपसे लिए जाते हैं। मुश्किल रहाइश के लिए आपने जो दरख्वास्त देनी है ऑनलाइन, इसके चार्जेस क्या है, वनातु तकरीबन $8,000 बनते हैं फी शख्स, जो आपने इनके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आपने पे करने हैं। 10 साल की मुश्किल रहाइश आपको मिल जाती है, ठीक है। फिर आप आए जाएं जो मर्जी करें। इस कार्ड की बेस के ऊपर आप 10 साल के बाद वनातु की शहरियत के लिए दरख्वास्त भी दे सकते हैं। रहायशी वीज़ा के लिए अब ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं, पासपोर्ट की कॉपी आपको चाहिए जो कि 2 साल तक वैलिड हो, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए हर मुल्क में जहाँ जहाँ आप रह के हैं। अगर आप यूके में 1 साल रहे हैं, आप दुबई, कतर, ओमान, सऊदी में 1 साल रहे हैं, तो हर मुल्क से आपको अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजारा है तो वहाँ का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। तो भाई मायना आपकी फिजिकल रिपोर्ट चाहिए, कोई आपको बीमारी तो नहीं, हेपेटाइटिस तो नहीं, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, आमदनी का सबूत चाहिए, काम करते हो, जॉब करते हो, कोई बिजनेस है, निकाहनामा चाहिए खानदान के लिए, उसमें FRC भी हो सकती है, MRC हो सकती है, बच्चों के पैदाइश के सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट या तो अंग्रेजी में हो या फ्रांसीसी जुबान में हो या बिस्लामा जुबान के अंदर हो, जो कि वनातु में बोली जाती है। ये सरकारी तर्जमा ज़रूरी होता है, वहाँ पे आपसे फीस लेंगे, आपको ट्रांसलेट कर देंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक इनकी वेबसाइट दिखा रहा हूँ, उसका नाम है immigration.gov.vu। वहाँ पे जाके आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। दरख्वास्त जमा करवाने का मकाम महकमा इमिग्रेशन पोर्ट विला वनातु है। ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं या डाक के जरिए भी भेज सकते हैं, DHL भी कर सकते हैं। वनातु पासपोर्ट कैसे लेना है, अब बात करूँगा वनातु का पासपोर्ट बजरिया सरमायाकारी। ये दुनिया का सबसे तेज तरीन शहरियत लेने का तरीका है, यानी कि बजरिया इन्वेस्टमेंट, बजरिया सरमायाकारी प्रोग्राम। सिर्फ 30 से 60 दिन के अंदर आपको वनातु का पासपोर्ट मिलता है। ये जो छोटे भाई बड़े भाई, मेरा ख्याल है पर्सनल जाती, उन्होंने इसी तरीके से लिया होगा। ये फास्टेस्ट तरीन तरीका है पूरी दुनिया में, यानी कि 60 दिन। 60 दिन का मतलब है 2 महीने में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा वनातु का। वनातु का दौरा किए बगैर आप मुकम्मल ऑनलाइन जाकर ये पासपोर्ट ले सकते हैं। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ना कोई ज़ुबान का इम्तहान देना है, ना कोई आपने कोई आर्ट्स करना है, ना कोई आपने कोई टेस्ट इंग्लिश का देना है। बगैर किसी शर्त के, मशरूत के आपने ये प्रोग्राम में शामिल होना है। यहाँ भी प्रोग्राम की 2 इकसाम है। DSP पहला प्रोग्राम है डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोग्राम, सबसे मकबूल और आसान प्रोग्राम इसे कहते हैं। इसमें हुकूमत के नेशनल डेवलपमेंट फंड में रकम जमा करवाई जाती है, यानी कि आपने इनको डिपॉजिट देना है। दूसरा प्रोग्राम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन प्लान, इसे कहते हैं CIIP। इसमें कोको या आपने खोपरा के फंड्स में सरमायाकारी करनी, जो इनकी ज़राअत है। इनकी ज़राअत है जो खोपरा, नारियल वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, उसकी फसलों में या उसकी काश्तकारी में आप पैसे इन्वेस्ट करने हैं। $50,000 आपको 5 साल बाद वापस मिल जाते हैं। अब बात करूंगा यहाँ का पासपोर्ट लेने का, जो सबसे फास्टेस्ट दुनिया में तेज तरीन तरीका है, जो कि 60 दिनों में मिलता है। उसमें आपको इनकी गवर्नमेंट को अमेरिकी डॉलर के अंदर आपको डोनेशन देना होता है, जो कि एक शख्स $1,83,000 देकर मियाँ बीवी ये पासपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। $1,50,000 अगर आपके पास है तो 4 खानदान के अफराद इनका पासपोर्ट ले सकते हैं, यानी कि 4 पासपोर्ट आपको मिलेंगे। $1,80,000 में 5 अफराद को पासपोर्ट मिल जाएगा। 5वें फर्द से लोग लेंगे $15,000 ड्यू डिलिजेंस, KY से कहते हैं नो ईयर कस्टमर। $5,500 फीस शख्स होती है, फीस दरख्वास्त देने की। तो भाई ये चार्जेस होते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 शख्स, 2 शख्स, 3, 4, 5, 6, तो पर शख्स $15,000 आपको देनी है। अब यहाँ पे पासपोर्ट में जो बायोमेट्रिक होता है उसकी जो फीस होती है $2,050 फीस शख्स है, और जो आपके डॉक्यूमेंट की तस्दीक है उसका $1,000 फीस है।
अदायगी हमेशा जो हुकूमत के मंजूर शुदा एजेंट होते हैं, जिसको NDF कहते हैं, सरकारी अदायगों में नेशनल डेवलपमेंट फंड के अकाउंट में VDSP या वनातू डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर आपको जमा करवानी पड़ती है। और यहाँ की आपको सरकारी वेबसाइट मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, citizenship.gov.vu, यहाँ मंजूर शुदा एजेंट आपको मिलते हैं, उसकी फहरिस्त भी मिलती है। बराह रास्त आप किसी को पैसे ना दें, इस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपने जाके ये पैसे देने हैं, सिर्फ सरकारी एजेंट के जरिए ही पेमेंट करें। अब बात करूंगा कौन से ममालिक के लिए ये वाली ऑफर है, कौन से ममालिक दरख्वास्त दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते। शुमाली कोरिया नहीं दे सकता, यमन नहीं दे सकता, शाम नहीं दे सकता, ईरान इराक के शहरियों को यहाँ पे आमतौर पर इस प्रोग्राम में कबूल नहीं किया जाता। हाँ, पाकिस्तानी शहरी इस प्रोग्राम में दरख्वास्त दे सकते हैं। मनातू पासपोर्ट की कदर कीमत क्या है? मनातू का पासपोर्ट एक ताकतवर दूसरा पासपोर्ट है, यानी अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप एक दूसरा पासपोर्ट चाहते हैं तो मनातू से तगड़ा पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आलमी पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक 2025 में हम मुवाजना करें तो इसका जो पासपोर्ट है वो 11वें नंबर पे है, नॉट बैड। अब मैं बात करूंगा वनातू के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है। पहली बात तो यह है कि 100 से ज़्यादा ममालिक में वीज़ा फ्री है और तकरीबन 98 से 118 ममालिक में डबल ड्यूल नेशनल के जो पासपोर्ट होल्डर हैं हम उस पर सफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर यूरोप के अंदर आपको पासपोर्ट छोड़ना पड़ता है, जर्मनी के अंदर आपको एक पासपोर्ट रखना पड़ता है, उसके अलावा बहुत से ऐसे ममालिक हैं आपको एक पासपोर्ट उनका चूज़ करना पड़ता है, दूसरा छोड़ना पड़ता है। और यहाँ 118 ममालिक के लोग जो ड्यूल नेशनल हैं यहाँ का पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो ये मेन वजह है कि लोग इसके पासपोर्ट को बाई कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए। सबसे बड़ी बात है कि आप कॉमनवेल्थ के रुकन बन जाते हैं। बरतानवी कॉमनवेल्थ का हिस्सा, टैक्स फ्री मुल्क है, ज़ाती आमदन में कोई टैक्स नहीं है। दुनिया का तेज़ तरीन प्रोग्राम है जिसमें आपको पासपोर्ट मिलता है 30 से 60 दिन के अंदर। इसके ऊपर अहम वीज़ा फ्री ममालिक जो है उसमें एशिया के अंदर सिंगापुर है, हांगकांग है, मलेशिया है, थाईलैंड है, मालदीव है, बहरुल काहिल है, फिजी है, समोआ है, टोंगा है, न्यू कैलेडोनिया है, यूरोप है, रूस है, और क्या चाहिए, अमेरिका भी है। एक आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, 2026 के अंदर मनातू पासपोर्ट होल्डर्स को यूरोपीय शेंगन ममालिक के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, लेकिन वीज़ा आपको ऐसे मिल जाता है ईजीली। और बरतानिया के लिए भी वीज़ा दरकार हो गया, पहले नहीं था। ताम सिंगापुर, हांगकांग, न्यूजीलैंड और दर्जनों ऐसे ममालिक यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री है। मनातू में रहने का खर्च क्या है, यहाँ पे कितने पैसे लगते हैं, माहाना खर्च तखमीना क्या है, किराया क्या है, कमरा कितने का मिलता है। 900 से सिर्फ $1500 में आपको यहाँ तकरीबन 3 कमरों का घर मिल जाता है। 1500 से $2500 के अंदर आपको यहाँ पे खाना मिल जाता है 1 महीने का, जो कि बहुत ही सस्ता तकरीबन। मनातू एक छोटा सा लेकिन ताकतवर मुल्क है जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं है, जो आप कमाते हैं वो आपकी जेब में जाता है। सिर्फ $1,83,000 में आप और आपका पूरा खानदान मनातू की शहरियत और पासपोर्ट ले सकता है। की वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी रिसर्च के साथ, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने फैमिली मेम्बर को कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो लोग बगैर इन्वेस्टमेंट जाना चाहते हैं काम लेकर, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे जॉब लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉय ढूंढना है। ये वेबसाइट सारी जो जॉब की हैं मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में डाल दूँगा। अल्लाह हाफिज़।